ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर हम चर्चा करेंगे। हम तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें। जो अभी इतना बहन जी बता रहे थे, कैसे कैसे उनको ज्ञान मिला, मेरा अपना अनुभव बता रहे थे। तो मैंने अपने जीवन में क्या किया जो इतना अच्छा पुरुषार्थ किया, जो स्वयं की उन्नति की और सेवा भी कर रहे हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, खुद के अनुभव के आधार से क्लास करेंगे। क्योंकि जिन्होंने अपनी स्थिति को पावरफुल बनाया है, शक्तिशाली बनाया है, वो अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जो आज ये बाबा ने मुझे चांस दिया, क्योंकि हमने अपनी स्थिति को पहले बनाया। जिन्होंने अपनी स्थिति को अच्छा बनाया है, वो असंभव कार्य भी क्या कर सकता है, संभव कर सकता है। जिन्होंने अपनी स्थिति को पावरफुल बनाया है, वो कहां भी खड़ा हो जाएगा, उसकी सेवा चालू हो जाएगी। सेवा नहीं है ऐसा नहीं है, कहीं भी सेवा मिल जाएगी उसको। खड़ा रहना ही उसकी सेवा है। मनसा सेवा, वाचा सेवा। कई लोग, हम लोग बस में जाते हैं। अभी मैं पता नहीं महाराष्ट्र में गया था, तो मैं वहां की बस में बैठा, ऐसा अपना एकदम योग युक्त होकर के बैठा था। तो दो चार मुस्लिम महिला मेरे को बोलने लगी, भाई जी हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं लगा उनके बहुत कुछ प्रॉब्लम थे। तो बातें करें, उनको इतना अच्छा लगा, जिसको बाबा कहते ना चलन और चेहरे से सेवा। अगर स्थिति आपकी है तो आपकी सेवा ही सेवा है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, जिन्होंने अपनी अवस्था को बनाया है, उनके वाणी में बल है, उसकी दृष्टि में भी बल है। इतना ही नहीं, भविष्य में उसका पद भी ऊंचा है। वो निरंतर योग युक्त है, कर्म योगी बन सकेंगे। स्थिति चाहिए। तो स्थिति को, अपनी अवस्था को बनाने के लिए हम क्या करें, कौन सी धारणा जो हमने की, जो अपनी अवस्था को जमाया। अवस्था को जमाने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए, क्योंकि जब मैं ज्ञान में आया था, जैसे लौकिक में स्कूल में मैं क्या किया, डायरेक्ट 5वीं कक्षा में गया। तो मुझे कभी लगता था कि मैं 5वीं में गया, मैंने बीच का स्कूल मिस किया, तो मैं कभी भी स्कूल मिस नहीं करूंगा फिर। इसीलिए मैं हर क्लास में मेरी 100% प्रेजेंट ही रहती थी, और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। रास्ते में जाते समय भी जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाता था। खेलकूद का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और उसी से 10वीं में पहला नंबर लिया। वही आइडिया हमने क्या किया, उसी आइडिया को इस ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद लगाया। तो मैंने सोचा, मैं आया हूं, मुझे पता चला कि ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान 48 साल से चल रहा है, और मैं तो अभी आया हूं। कितने लोग आगे गए होंगे, मुझे उनके तक पहुंचना है। तो मैं क्या करता था, सवेरे भी क्लास करता था, शाम को भी क्लास करता था। उन्होंने जो मैगजीन पढ़े उसको इकट्ठा करता था, वो मैगजीनों को पढ़ता था। उन्होंने जो मुरलियां पढ़ी उसको मंगा करके पढ़ना शुरू किया। टाइम वेस्ट नहीं करना है। संडे के दिन मैंने छुट्टी रहती थी, सारा दिन योग करना है, मुझे उनके तक पहुंचना है। तो कभी बहनों को कहा, बहन जी मुझे माउंट आबू में जाना है। मैं सोचा जो आगे गए हैं माउंट आबू, उनको देख के आना है। तो बहन जी ने कहा, तुम गरीब बच्चा हो, तुम वहां जाकर करोगे क्या। मैंने क्या किया, रात भर, मेरा ITI पूरा होता, रात भर क्या किया, मैंने कुछ दिन तक योग किया। ड्रामा ऐसा बना मधुबन। तो आज देखो, दादियों के साथ रहने का मौका मिला। गुलजार दादी के साथ 10 साल रहे। प्रकाशमणि दादी के पास भी, मुझे मधुबन में रहते हो भी, शांतिवन में 10 साल तक उनके पास 8:30 बजे जाता था, कल का मेनू, कल भोजन क्या बनने वाला पूछने के लिए। तो ये है असंभव बातें संभव। अगर स्थिति अच्छी है,
सब हो जाता है। तो उसके लिए हमने क्या पुरुषार्थ किया था, जो तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जो आज बाबा ने इतना सेवा के लिए लायक बनाया। कहा एक रद्दी में किताब मिला था, और कहा कभी सोचा ही नहीं थे कि हम मधुबन निवासी भी बन सकते हैं और इतना भारत के कोने कोने में जाकर के सेवाएं भी कर सकते हैं। इतना जेलों में, जो यज्ञ में किसी ने जो सेवा नहीं की, वो बाबा ने सेवा कराई। और ये सेवा भी मैं हनुमान की फिल्म देखता था, सीरियल देखता था 9वीं कक्षा के बाद। तो मैं जब हनुमान को देखता था, हनुमान डरता नहीं है, घबराता नहीं, चारों तरफ से इतना पहरे वाले, ठीक मतलब ये था, राक्षस खड़े थे, तो भी क्या करता है, जा करके सीता को जाकर संदेश सुनाता है। जितना बार मैं देखता था, मैं सोचता था हमें भी कोई ऐसा काम करना है जो हनुमान ने किया। और वो प्रेरणा लेकर के भारत के 1200 जेल में जाकर के, क्योंकि जेल में जाना कोई साधारण बात नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, वहां मोबाइल नहीं लेगा, बहुत चेकिंग होते हैं, और अंदर जाने के बाद क्या होगा कोई भरोसा नहीं, जिंदा वापस आएंगे नहीं वो भी भरोसा नहीं। लेकिन मैं सोचता तो वो सीता ही तड़प रहे, दुखी हैं, उनको बाबा का संदेश देना जरूरी है। बाबा कहता है मेरा एक भी बच्चा वंचित न रहे, तो अंदर कौन जाएगा। तो उसी के संकल्प लेकर के आज देखो ये सेवा की, असंभव काम भी संभव। तो इसके लिए हमने क्या पुरुषार्थ किया, वो बातें अभी शेयर करता हूं। तो मैंने सबसे पहले अपने स्थिति को बनाने के लिए, अवस्था को बनाने के लिए, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए अत्तम अभिमानी स्थिति के ऊपर पुरुषार्थ किया। मैंने शुरू में जब जिस में ज्ञान में आया, एक मुरली, पहली मुरली सुनी थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा का पाठ पक्का करो तो बच्चे आत्मा हो। जैसे परस 1-2-3 दिन पहले याद की यात्रा, याद का मत हो, कितना एक एक लाइन में बाबा याद याद याद। फिर दूसरी दिन बाबा ने अभी कल परसों ये बच्चे तुम आत्मा हो, कौन सा बाबा डायरेक्शन देता है, बिंदु आत्मा हो, ये करो, सब ये हो जाएगा। तो मैंने भी क्या क्या उसी दिन अपने हाथ पर भी लिख करके रखा, मैं आत्मा हूं, यहां लिखा मैं आत्मा हूं, और यहां भी लिखा है शिव बाबा याद है। ये 2 बातों का हमने पुरुषार्थ किया। क्योंकि जब हम स्कूल में जाते थे, हमारा हाफ कुर्ता, उस समय जब वो ड्रेस था, तो मैं क्या करता था, पढ़ाई करते समय मेरा इसके ऊपर ध्यान जाता था, शिव बाबा याद है, मैं आत्मा हूं। बहुत अटेंशन दिया, ITI में भी थे, हमारा यही ड्रेस था। तो ये आत्मा का पाठ, क्योंकि आज हमारे पुरुषार्थ के लिए विघ्न है देहभान। जब देहभान में आते हैं तो देह के संस्कार आ जाते हैं, देह के पदार्थ आ जाते हैं, हमारी स्थिति बिगड़ जाती। देहभान विकारों का सरदार है, मुख्य है। जब देहभान खत्म करेंगे, सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। इसीलिए आत्मा का पाठ पक्का करना जरूरी है। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, रात को सोए है योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे योग लगा रहेगा। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, देखते भी न देखने की अवस्था रहती है। आत्माभिमानी स्थिति से सारी इंद्रियां भी वश में होती है। आत्माभिमानी स्थिति से बाबा सदा नजर आता है, हमें परम धाम नजर आता है। आत्माभिमानी स्थिति में रहने से कोई भी चीजें आकर्षित नहीं कर सकती। जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, जैसे जिस घर में लाइट होती है वहां भूत नहीं रहता। भूत कहां रहता है? अंधेरे में। इसी तरह जहां आत्मा की लाइट बुझी है, वहां विकारों के भूत रहते हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, और हमारा पूरा बंगला क्या बन जाता है? भूत बंगला बन जाता है। भूत डरता किसको? लाइट से। इसीलिए आत्मा की लाइट जलाकर रखना। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, उतना हमारे अंदर सारे गुण और शक्ति अपने आप साथ में रहेंगे। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करो। बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं,
जब वृक्ष नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा। इसी तरह मैंने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, तो जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता कैसी आएगी? आत्माभिमानी स्थिति से सारे गुण और शक्ति आएगी। इसीलिए आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ। आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, ऑटोमेटिकली बाबा खींचता रहेगा आपको। आपकी बुद्धि यहां नहीं रहेगी, बुद्धि परमधाम में जाएगी। जैसे एक बहुत बड़ा चुंबक है, उसके सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। लेकिन एक चुंबक है, उसके सामने लोहे के टुकड़ों को बहुत बड़ा कपड़ा लेकर के उसके लपेट करके उसके अंदर डाल दो, बड़ा सा गठड़ी बांध करके उसके सामने रखो, खींचेगा? चुंबक खराब है, चुंबक अच्छे हैं, हमने क्या किया? उसको कपड़े के अंदर लपेट कर रखा है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है। हम देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, कैसा खींचेगा? इसलिए आत्मा का पाठ, और वास्तव में बाबा परम धाम से आया हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए। सत्युग था, कलयुग क्यों बना? देह भान से। सारे पढ़ाई का सारा है आत्माभिमानी बनना, पहला ही फाउंडेशन है। जैसे कोई बिल्डिंग को जितना खर्चा ऊपर होता है उतना खर्चा क्या होता है? नीचे। अब किसी ने कंजूसी की, जल्दी जल्दी में पैसा बचाने के चक्कर में फाउंडेशन कमजोर डाल दिया, जब आंधी तूफान भूकंप आएगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने, हमारी भी 84 जन्म की बिल्डिंग बन रही, तो हमारा आत्मा का फाउंडेशन पक्का चाहिए। अब जिसने बिना आत्माभिमानी बने सेवा करने में लगा हुआ है, ज्ञान सुनाने में लगा हुआ है, जब माया का तूफान आता है गिर जाता है, फेल हो जाता है, सफल हो जाता है। इसलिए आत्माभिमानी की मेहनत। तो आत्माभिमानी बनने के लिए मैंने जो अभ्यास किया था, सबसे पहली बात हमने क्या किया था? सप्ताह के 7 दिन है, तो 7 दिन के लिए क्या क्या? एक दिन शांत स्वरूप का अभ्यास, सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है, एक दिन पवित्र। 7 स्वरूपों को बढ़ाना, यही आत्माभिमानी बनने का आधार है। 7 गुणों की कमी, यही ध्येय भान है, जिसको बाबा कहते हैं सत्व प्रधान बनो। मैंने हर घंटे में अपना चार्ट बनाया था, हर घंटे में चार्ट लिखता था, मैं आत्मा कितनी स्मृति में है, एक एक घंटे में चेक करता था। फिर कभी कभी हमने क्या किया? हर कर्म के बाद चेक करता था। आत्माभिमानी बनने के लिए पवित्रता की धारणा चाहिए मजबूत। अगर पवित्रता नहीं, आत्माभिमानी नहीं बन सकते। जिसे पहले जमाने में एक दिया आता था, यहां क्या बोलते पता नहीं, दिया, चिमनी क्या बोलते थे? पहले लाइट नहीं रहती थी, दिया ही बोलते। एक त्रिकोना सा रहता था, उसमें केरोसिन डालते थे और माचिस लगाओ, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती रहती थी। हम लोग लौकिक में भी पढ़ाई करते थे, उसी में पढ़ाई किया। अगर वह दिए के अंदर तेल नहीं है, माचिस लगाओ, पूरा डब्बा ही खत्म हो जाएगा, दीपक नहीं जलेगा। इसी तरह योगी भी क्या है? योगी अगर बैठा है, उसके चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, एक दिया है और उसके अंदर तेल है, पवित्रता। जितनी पवित्रता है, कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली दीपक जलेगा। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। अगर से दिए के अंदर तेल है नहीं, लेकिन बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ, नहीं चलेगा। क्योंकि बाती का काम, और खाद तो सूत की बाती होती है, सूत की बाती गिल्ली हो गई तो ऊपर तक पूरी गिल्ली रहती। इसी तरह स्मृति है बाती, हम स्मृति में नहीं रहते। अब घर जाना है, परमधाम जाना है, तो जितनी मेरी बुद्धि परमधाम में रहेगी, ऊपर रहेगी, तो हमारे शरीर की पवित्रता ऊपर चलेगी। इसी आत्मा का दीपक जलता रहेगा। स्मृति में रहना, अब घर जाना है, बाबा के पास जाना है, बाबा मेरा सर्व संबंधी है। जब बुद्धि ऊपर होगी तो सोल कॉन्शियस बनेंगे। फ्लेम का भोजन है केरोसिन। फ्लेम का भोजन क्या है? केरोसिन।
तो इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना आत्मा को पवित्रता पहुंचाएंगे, आत्मा का दीपक जलता ही रहेगा सारा दिन। और जिसका दीपक जल रहे हैं उसको किसी की भी कमजोरियां और कुछ अवगुण दिखते ही नहीं, सब अच्छे अच्छे दिखते हैं। कोई गाली भी देता है तो भी अच्छा दिखता है, क्योंकि आत्मा का दीपक जला हुआ। इसलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए दूसरी बात पवित्रता। तीसरा है सोमनों के अभ्यास। चौथा है आत्म अभिमानी बनने के लिए निरहंकारी बनना। जितना निरहंकारी निराकारी स्थिति है, अगर कोई अभिमान है, मैं तो मधुबन निवासी हूं, मैं बस के कैसे जा सकता हूं, मैंने इतना अच्छा क्लास कराने वाला महारथी हूं, अभिमान होगा तो आत्मिक स्थिति में नहीं रहे। दो प्रकार के मैं हैं, एक असली मैं, दूसरे नकली मैं। नकली मैं मधुबन निवासी हूं, मैं महारथी हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, मैं इंजीनियर, ये सारे नकली मैं है। असली मैं आत्मा। जो नकली मैं के मुकुटे पहन के चलता है तो असली में भूल जाता है। इसलिए दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। इसीलिए निरहंकारी स्थिति वाला ही निराकारी। अगर मेरी निराकारी स्थिति नहीं रहती, इसका मतलब मुझे कोई ना कोई अभिमान है। अभिमान वाला कभी भी आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकता। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए विधि पूर्वक योग चाहिए, योग तपस्या चाहिए। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए रोज एक अभ्यास करो। कौन सा? पहले लेसन में बाबा ने सुना है, तुम्हारी शरीर गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी को सारा दिन घुमा करके ड्राइवर क्या करता है? गैरेज में लगाता है, और गाड़ी में नहीं सोता। सोने के लिए कहां जाता है? अपने घर में। और आजकल बड़े बड़े मकान बनाते हैं बड़े शहरों में, दिल्ली बॉम्बे जैसे, नीचे से पिलर उठाते हैं और पार्किंग, गवर्नमेंट को पार्किंग दिखाना पड़ता है तब बिल्डिंग का परमिशन मिलता है। नीचे से पार्किंग होता है और ऊपर रहने का होता है। इसी तरह ये तीन लोग कैसा है? नीचे सृष्टि है, पार्किंग प्लेस, शरीर रूपी गाड़ियां रखने का स्थान, और ड्राइवर का कहां? घर ऊपर। तो हमें भी सारा दिन शरीर को घुमा करके, गाड़ी को घुमा करके रात को बेड पर लगाना है उसको, गैरेज में। और उसके बाद क्या करना है? जैसे ड्राइवर का ड्रेस वही होता है, नाइट ड्रेस, तो वो ड्रेस पहन लेता है और उसके बाद ड्राइवर वाला ड्रेस उतार देता है, वो ड्रेस पहन लेता है और गाड़ी को लॉक करके, कवर ढक करके, फिर लिफ्ट या सीढ़ी से ऊपर जाता है, अपनी बेल बजाता है, मम्मी को समाचार सुनाता है, खाना खाता है, सो जाता है। तो हमें भी क्या करना है? शरीर भी गाड़ी को गैरेज में लगाया, बेड पर बेडशीट कंबल डाल दो और गाड़ी को थोड़ा नमस्ते भी करो। क्योंकि 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इस जैसी गाड़ी, इससे 84 जन्म की कमाई कर रहे। तो गाड़ी को गैरेज में लगा करके नमस्ते करके ऊपर जाओ, अव्यक्त उतन की बेल बजाओ, ब्रह्मा बाबा को समाचार सुनाओ और बाबा की दृष्टि लेकर के बाबा के गोदी में सो जाओ। तो सवेरे उठेंगे कौन याद आए? बाबा। और बाबा की याद करके अमृत वाला करके नीचे आओ तो सारा दिन क्या लगेगा? मैं ऊपर से आया हूं, मैं ड्राइवर हूं, मैं अलग हूं, ये अलग। ये आत्मा का अभ्यास। ऐसे हमने काफी सारे अभ्यास के भी थोड़ी बातें आपको बताई। तो ये आत्मा का पाठ पक्का करने से हम तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम शक्तिशाली बन सकते हैं। दूसरी बात धारणा है, अगर मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है, मुझे किसी के दोष नहीं देखने, मुझे किसी के अवगुण नहीं देखने, मुझे पर चिंतन नहीं करना। अगर इस ब्रह्मा कुमारी में आकर के अवगुण देखना शुरू करेंगे, दोष देखना शुरू करेंगे, आप तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन सकेंगे। मैं तो मधुबन में रहता हूं 30-40 साल से। मैं देखता हूं कई भाई बहने आए, बहुत सेवा किया, बहुत ही, लेकिन आज वो है ही नहीं है कि मैं चले गए। बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने यहां आकर के यहाँ के अवगुण देखना शुरू किया। भगवान ने उनके गुण देखे थे और हमने उसके क्या देखे? अवगुण। अवगुण देखने वाला इस संगठन से दूर हो जाएगा। वो तीव्र पुरुष अगर रहेगा भी, लेकिन उसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन सकता। अवगुण देखने वालों को भगवान कभी प्यार नहीं कर सकता। इसलिए पर चिंतन से बचना, कभी भी पर चिंतन
नहीं करना। किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चे ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे, बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। क्योंकि हर मम्मी पापा को अपने बच्चे क्या होते हैं, प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर, बाबा कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। क्योंकि हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। तो सारे संसार के जितने भी लोग हैं किसके बच्चे, और उनकी गिलानी करेंगे और बाबा के योग नहीं लगेगा, बाबा अवस्था नहीं बनेगी। इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करना मतलब कोयले के व्यापारी बनना। कोई कोयले का व्यापारी करता बनता है, हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। पर चिंतन करना अर्थात वोमिटिंग करना, उल्टी करना। कोई उल्टी करता है तो हम नाक बंद करके उसको कहते हैं उधर जा, उधर जा। तो कोई परचिंतन कर रहा है, और कहां करता है परचिंतन, किसमें सुनाता है, कान में। जैसे उल्टी करता, उल्टी कहां करते हैं, वॉश बेसिन में। तो ये हमारा कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसा कान का आकार कैसा है, सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है, और हर व्यक्ति का वॉश बेसिन फिक्स है। जब कोई ऐसी बातें देखता है, वॉश बेसिन को फोन करता, आ जाओ, वंडरफुल बात है, अच्छा समाचार, आ जाओ। वॉश बेसिन भी बड़ा खुश होकर आता है, बताओ क्या हुआ। अगर वो नहीं आता तो वो खुद जाकर के उल्टी करना शुरू करता। वो कोई सूल उल्टी करता है तो हम नाक बंद करके भगाते हैं, और यहाँ कोई उल्टी करता है, और क्या हुआ, उठ क्यों, बैठो ना, क्या चाय पानी पी। ऐसी बातें सुनने वाला तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन सकता। क्योंकि अवगुण देखने से, दोष देखने से सबसे पहले हमारी भावनाएं बिगड़ जाती हैं, और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। आज कहीं कहते ये तो बीके ज्ञानी है, उसको कोई अक्ल ही नहीं। जिसने ये सफेद ड्रेस पहन लिया, बैज पहन लिया, ये कोई साधारण नहीं है। आज जिस देवियों के हम मंदिर में पूजा करते थे, जिनको जाकर कहते थे देवी मेरा प्रसाद खा लो, थोड़ा सा ये खा लो, वहां उस समय तो बात करो, करते नहीं। लेकिन आज ब्राह्मण आत्मा मतलब चैतन्य में देवी और देवताएं हैं, भगवान की चॉइस है। कभी कभी मैं खुद, जब शुरू में ज्ञान में चलता था, मैं अपने आप को कहता था ये तो ब्रह्मा कुमारी में अच्छे अच्छे ड्रेस पहन करके अच्छे अच्छे लोग आते हैं, और मैं तो पाठशाला में जाता था, फटा हुआ कुर्ता पहन करके ऐसा करके बैठता था। मैं सोचा शायद देवी देवता बनने का मैं तो लायक है ही नहीं। फिर भी बाबा ने सुना हुआ है, शायद भगवान भाई नाम से कोई और होगा। कई बार बहनें भी कहते बच्चा ना, पता नहीं गरीब बच्चा रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा। लेकिन मैंने कहा जब तक ये ब्रह्मा कुमारी वाले मना करते नहीं करते तब तक जाते रहेंगे। लेकिन अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, बाबा किसी को भी चुनता है, ऐसे नहीं चुनता है। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वयं के ऊपर विश्वास, परिवार के ऊपर विश्वास, ड्रामा के ऊपर विश्वास, बाबा के ऊपर विश्वास रखो। इसलिए किसी के एक एक ब्राह्मण को देखना, अर्थात जैसे एक राजा दूसरे राजा को मिलते हैं ऐसे मिलना। इसलिए कभी भी परचिंतन नहीं करना, दोष नहीं देखना। ये परचिंतन स्थिति को बिगाड़ता है, परचिंतन अवस्था को बिगाड़ता है। कोई सुनाता है हाथ जोड़ो मुझे, ऐसी बातें नहीं सुनाया करो। ये पक्की धारणा करनी है। इसके लिए तो बहुत काफी सारे ये है कि मैं केवल पॉइंटर्स कर रहा हूं, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए क्या क्या करना है। एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है वो जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आया मैं पहले गुरुजी की चेकिंग करता, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो रुक गया, रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में लगाया, गुरुजी का नाम लिया। जैसे गुरुजी का नाम लिया थोड़ी छड़ी काली होगी,
जब छड़ी काली होगी उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। सत्संग में आना बंद हो गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, साल हो गया, 2 साल हो गया। तो एक दिन गुरुजी की नजर गई, अरे कुर्सी कई दिनों से खाली है, सबसे पहले बैठने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने, उसको क्या हुआ। तो गुरुजी उसके घर में गए, कहा कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते। नहीं जी गुरुजी आजकल तो घर में मेहमान आते हैं, आजकल कोरोना काल चल रहे हैं और थोड़ा सा खेती बाड़ी का काम है, थोड़ा सा बच्चों की पर। गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी नहीं जी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन, तो छेड़ी दिया था मैंने, दे देंगे। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है। कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी, थोड़ी, और उसके पूरे अपनी काली देकर के शरा में सिर झुका है। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके साधना करके, इतनी बच्चे हैं अभी भी मैं कर ही रहा हूं, आश्रम में रहता हूं। अगर तुम मेरे को देख करके यहां नहीं आओगे, जो तुम्हारे सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। तब शिष्य कहता है गुरुजी माफ करना, मैं कितनी भूल करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से बड़ों की कमजोरी मत देखना, ये कहानी किसी और की नहीं, ये हमारी अपनी है। हम भी आते 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 हमारी जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पवन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ आते सेवा के संपर्क में आएंगे, बहनों के संपर्क में आएंगे, मधुवन में जाएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ही ज्यादा आगे किया जाता, फलानी बहन जी ऐसे हुआ ऐसे, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे, भावना बिगड़ जाएंगी। इसलिए ये पर चिंतन, कई बार बाबा मुरली में भी कहते हैं बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे पर चिंतन। अगर मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है, ये धारणा पक्की करनी। अगर कोई आकर के सुनाता हाथ जोड़ो, मुझे फालतू चीजें मुझे नहीं सुनाया करो, ये मेरा कोई कूड़ेदान है, मैं इधर उधर की बातें सुना रहे। इसलिए पर चिंतन से बचना। हमारे 84 जन्म की सीढ़ी है ना, सीढ़ी उतरने के लिए कितना समय लगा, 5000। उसी सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है कितना समय है हमको, 1 जन्म, 1 जन्म है। और वो भी 1 जन्म सबको मिला नहीं, थोड़ा सा योग किया सीढ़ी चढ़ गए, थोड़ा सा सेवा की सीढ़ी चढ़ गए, थोड़ा सा परचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना यही करते रहेंगे। चढ़ने के लिए थोड़ा टाइम देते, उतरने के लिए अभी ब्राह्मण बने के बाद चढ़ना ही चढ़ना है, तो भी उतरना है, पर चिंतन करेंगे ये वो ये फलानी ऐसे वो तो और ही उतरते रहेंगे। सब कोई संस्कार के अवसर हुए उतर गए। इसीलिए अब मुझे पर चिंतन से बचना, नहीं तो बीच में कहीं लटक जाएंगे, सत्युग तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए पर चिंतन। तीसरी धारणा है, अगर मुझे तीव्र पुरुषार्थी बनना है, अपनी अवस्था को जमाना है, उसके लिए श्रीमत का पालन करना है। क्या करना है, श्रीमत। तो आप लोग नगरोटा वाले कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत को फॉलो करते बताओ। हर एक का अलग अलग है श्रीमत, तो पता है ना, अमृत वाला उठना, रोज की मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना, पवित्रता का पालन करना। हर श्रीमत के 10 मार्क होते हैं, पवित्रता केवल 20 मार्क का है, क्योंकि पवित्रता डबल है, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता और स्थूल पवित्रता। तो सारा दिन में आपको टोटल 100 में से कितना परसेंट मिलते हैं, 2-4 जन सुनाओ, पता चलेगा, बताओ कितना, 80%, 90%, कितना श्रीमत प्रमाण चलते हैं, बोलो जल्दी। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम हर एक का कितना होता है बताओ, 2-4 जन बताओ अपना अपना। माता जी कितना श्रीमत प्रमाण चलते हैं, बोलो बोलो। 70-80 बीच। हाँ भाई जी ने कहा 70-80। आपका, आप लोगों का अपना अपना खुद का बताना है, क्योंकि मुरली में तो आते नहीं बातें, उसको आप कितना फॉलो करते, बोलो जल्दी जल्दी। हाँ 70%। और माता है, बोलो, तू बोल ही नहीं रहे। हाँ
60%। अच्छा, और पीछे माताएं कि 50%। चलो मैं आपको आईना बताता हूं, आप खुद चेक करना उसमें। मुकड़ा देख ले प्राणी, समझो आपने अमृत वाला किया, आप कितना मार्क देंगे? 10। अमृत वाला उठे लेकिन योग करते समय झुटका लगाते योग 5 मार्क कट हो गए। अच्छा, झुटका नहीं लगा, आंखें खुली थी, लेकिन बुद्धि रूपी आंख परमधाम में गई नहीं, भटकी, तो भी आपके 2.5-3 मार्क चले गए। केवल उठे थे, मेहनत की थी, 2-3-4-5 मार्क मिल गए। मुरली सुनी तो आप कितने मार्क देंगे? 10। वो 10 कब मिलेंगे? मुरली सुनने से पहले योगी नहीं किया आप यहां करके आधा घंटे का, 5 मार्क चले गए। मुरली सुनी लेकिन उसको प्रैक्टिकल किया ही नहीं, उसके आपके 4 मार्क चले गए। मुरली सुनने का 1 ही मार्क है। आप 1 ही लेते हैं और देते कितने? 10। इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। जैसे ग्रामर में किसी ने लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूं, शांति वाली मात्रा पीछे वाली मार दी, पीछे वाली पढ़ेंगे तो शांति, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक। इसी तरह मैंने मुरली सुनने का कर्म किया, आया सुनी, लेकिन उसे पहले योग नहीं किया, धारणा में नहीं आया, अंदर की मार्क कट हो गई। भोजन बाहर का नहीं खाया, खुद का बना कर खाया, लेकिन पर चिंतन करते खाया, बाबा की याद में नहीं बना, तो भी मार्क कट हो गई। बैच नहीं पहना, 5 मार्क गया। बैच पहना था, यूनिफॉर्म भी नहीं पहना, तो भी उसके भी 5 गए। सुवा को मिली हल्दी की घाटी करता मैं पंसारी बन गया। यह है सूक्ष्मता। लेकिन हम नियमों प्रमाण क्यों नहीं चलते? लोग ला जाते, क्या आते हैं? अब लोग क्या बोलेंगे? लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। अब यहां आएंगे तो लोग बोलेंगे अरे कहाँ शांति में जाते, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, फिल्में नहीं देखते, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया, अरे खाओ पियो, किसने भरमाया आपको? ठीक है, कल से आना बंद कर दो, एक पैंट पहनो, बाल खुले करके एक सिगरेट लेकर के पीते चलो गली में। लोग क्या बोले, को क्या उतार बनाया? कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो, ये क्या है? वो कर रहे थे तब भी बोल रहे थे, ये करे तो भी। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो अपनी नहीं, श्रीमत की। फटाफट अपनी बता दी। श्रीमत क्या कहता है वो करो। इसीलिए लोक लाज नहीं करनी है। कभी कभी हम श्रीमत को क्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ कर लेते, तो भी नियमों का उल्लंघन होता है। समझो कोई माता ज्ञान में चलती है, पति पत्नी ज्ञान में चलते हैं, बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो, तो पति को कहेंगे भाई जी चलो जल्दी क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोसनी सुनेगी तो ये तो अपने पति को भाई जी बोलते। और कभी जाकर उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान आए हैं, सत्युग आने वाला है, कहते क्या हमको टाइम ही नहीं है। उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, हमको भी बनाना पड़ेगा, इसीलिए नहीं आएंगे। तो उस आत्मा को यहां आने से वंचित किया, तो ये भी आपका विकर्म बन गया। बाबा ने कभी नहीं कहा कि अपने पति को भाई जी बनो। आज कई क्या करते हैं, अपने संबंधी क्या चाहते हैं नहीं, चाहे भाई फंक्शन, क्योंकि बाबा कहता है ना बच्चे देह से संबंधी को भूल जाओ। हमेशा सबको कहेंगे हमारे रिश्तेदार बहुत बड़े हैं, उनके 5-6 ट्रक्स हैं, ये है वो है, सबको सुनाएंगे, लेकिन चाहेंगे नहीं। और कभी बहुत समय के बाद जाएंगे, जाकर के ज्ञान सुनाएंगे, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, आजकल हम ओम शांति में जाते हैं, आप भी आए हो ना, सत्युग आने वाला है, भगवान है, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन अगर उनको लगता है उनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा, ये भी क्या हो गया। इसलिए ज्ञान बड़ा युक्ति से चलना। इसलिए कई लोग बोलते हैं ना, देखो ये ब्रह्मा कुमारी वाले सबको छोड़ना पड़ता है, पति पत्नी भाई, किसी ने बोला है ना। इसलिए हम बहुत सावधानी से चलना है, युक्ति से चलना है। भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छे है,
लेकिन भक्ति को क्या क्या अर्थ का अनर्थ क्या है? कहते उपवास करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा उपवास? वो मतलब नजदीक वास बना रहना, भगवान के पास रहना, ये उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया? पेट का उपवास किया। कहते बलि चढ़ा तो भगवान प्रसन्न हो जाए। कौन सी बलि? मई की। लेकिन लोगों ने क्या किया? कहते दिवाली मनाओ। दिवाली में क्या करते हैं यहाँ? दिए जलाते। और क्या करते हैं? सफाई करते हैं। किस लिए करते हैं? दिए जलाते हैं, सफाई किस लिए? लक्ष्मी आने के लिए। आई लक्ष्मी, और आई भी कैसी? लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर। उल्लू को लाइट में दिखता ही, अब पटाखा बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके क्या और चला जाए। और दिवाली होती है अमावस्या के दिन। अमावस्या में चारों तरफ अंधेरा होता है। क्यों? पूर्वजों ने इसीलिए रखा है ताकि उल्लू को दिखाई पड़े, हर एक के घर में जाए। लेकिन आजकल लाइट लगाते हैं, हम पूरा लाइटिंग करते हैं तो उल्लू आएगा क्या? और गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता उसी दिन। तो और ये अंधेरा करके रखना चाहिए, घर खोल करके सबके घर में लक्ष्मी आती। लेकिन किया कुछ, कहा कुछ, किया कुछ। इसीलिए अर्थ का एक भाई ज्ञान में चलता था, 1 साल से होटल में गया और समोसा मंगाए। समोसे जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू बन, समोसा मंगाता है और मैदे को ऊपर के निकाल करके फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तुम मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहा हूं। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ नहीं खाना। इसीलिए होटल पर सीधा बोर्ड लिखा है, होटल, हो सके तो यहां से टल। तो कभी कभी हम ज्ञान को भी अर्थ का अनर्थ करते हैं। इसलिए श्रीमत का पालन, यथार्थ श्रीमत। कितनी धारणा बताई? तीव्र पुरुषार्थ बनना है, आत्माभिमानी बनने की धारणा। दूसरी बताई परचिंतन से मुक्त होने की धारणा। तीसरी बताई श्रीमत प्रमाण चलने की धारणा। चौथा है अगर मुझे तीव्र पुरुषार्थ बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनो, अपने आप को परिवर्तन करो, इंद्रियों पर शासन करो। ब्रह्मा बाबा नारायण बने। बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? क्या पुरुषार्थ किया? ब्रह्मा बाबा रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे। आज हमारे सारी समस्याओं की जड़ कोई व्यक्ति, परिस्थिति, प्रकृति नहीं है, हमारी खुद की कर्म इंद्रियां। इसलिए अगर मुझे परिवर्तन करना है, मुझे अपने में तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो इसलिए मेरे को एक एक इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना है। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो यहां इस घर में रहने वाले ज्ञान में चलते हैं, आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते बंद हो जाती, और मोबाइल देखते रात को 11 बजे 12 बजे बंद नहीं होती, टक टक करके देखती रहती। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं है। अगर मन ज्ञान में चलता, मन को कहा ये मन तुम परमधाम में जाना, लेकिन मन कहीं मार्केट में जाता है, इसका मतलब मन ज्ञान में नहीं है। इसलिए 7 दिन का कोर्स इनका करो। इस ब्रह्मा कुमारी में विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए अकेले ज्ञान में मत चलो, इंद्रियों का भी सहयोग लो। इसलिए लेकिन आज हमारा इसकी तरफ ध्यान नहीं है। जब तक आपकी इंद्रिय ज्ञान में नहीं चलेगी, आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सो परिवर्तन करना मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये ऊपर का परिवर्तन हो गया। सो परिवर्तन मतलब हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। अगर मुझे संस्कार परिवर्तन करना है, मुझे योग लगाना है, मुझे गुणों को धारण करना है, इंद्रियों पर शासन चाहिए। जैसे कुत्ता, अंधा पीस रहा है, अंधा, और कुत्ता बैठकर उसको खा रहा है आराम से। आंधे को लगता है मैं बोरी भर करके पीसा, लेकिन जमा कुछ ही नहीं, क्योंकि कुत्ता बैठ करके खा रहा है। इसी तरह हम योग लगा रहे हैं, अमृत वाला कर रहे हैं, मथुवन जा रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, लेकिन सारा दिन इंद्रिया क्या कर रहे हैं? आंखें गलत देख करके, कान गलत सुन करके, मन गलत सोच के सब खत्म कर रहे हैं, जमा कुछ भी नहीं।
नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य ये समय औरों को देखने का नहीं है, ये समय है अपने आप को परिवर्तन करने का। मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, मेरा कान क्या सुन रहा है, मेरा मन क्या, मेरा योग नहीं लगता, इसका मतलब मैंने सारा दिन गलत देखा है, गलत सुना है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। अगर भविष्य में राजा बनना है, बाबा ये कभी नहीं कहता कि मधुवन में रहने वाले राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन। तो चेक करो मैं क्या बनने वाला हूं। समझो कोई ब्रह्मा कुमारी में आता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरे को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनेगा? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते है, बीके, चेहरे में कोई खुशी नहीं है, भगवान पड़ा रहे कोई खुशी नहीं, क्योंकि जो इंद्रियों के अधीन है उसको कोई खुशी नहीं है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान दूसरों को सुनाया, इसलिए साहूकार बना। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों पर शासन है, वो क्या बनेगा? राजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। क्यों कंगाल बना? क्योंकि धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को। अगर आपके पास धन नहीं है, ज्ञान भी धन कितना है, ज्ञान भी क्या है? धन है। आप ऐसे दूसरों को ज्ञान सुनाओ, वो ज्ञान के आदर से वो आत्मा अपना धन सेवा में लगाए, तो वो भी आपने जिसको ज्ञान में लाया, आपका भी धन जमा हो गया। मम्मा आई थी, मम्मा ने कौन सा धन दान किया है? लेकिन मम्मा ने ऐसे लोगों को निकाला, अनेक लोगों को निकाला, उन्होंने यज्ञ में पैसा जमा किया, इसलिए मम्मा ज्ञान की धन की देवी बन गई। तो इसलिए हमें सेवा करना है। तो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाते, इंद्रिय, वही संपन्न राजा। तो चेक करो मैं क्या हूं। इसलिए राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कहानियां पता है ना? भारत में अंग्रेज क्यों घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर हटे, क्या भारत क्या हो गया? गुलाम। शरीर भी हमारा एक इंडिया है, इंडिया की राजधानी कहाँ है? यहाँ राजा रहता है, इसमें कई नवाब है, कान, मुंह, आंखें, अपना अपना शासन है, किसी का सुनते ही नहीं। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? इन नवाबों के साथ। कान के साथ दोस्ती कर ली, फिर अंदर घुस गया, मुख के साथ दोस्ती की, फिर मन के साथ की, आंखों के साथ की, फिर आत्मा के ऊपर अटैक। इसीलिए अब हमारे शरीर रूपी देश में विकारों रूपी अंग्रेज घुसे। हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, इन विकारों को भगाना। अगर मैंने संगम युग में इन विकारों को नहीं भगाया, अधीन रहा, तो मैं कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकता हूं। तो राजा बनने के लिए मुझे इसको क्या करना है? तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, कुछ नारे बनाए, कहते वंदे मातरम नारा बनाया था, लेकिन अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे वंदे मातरम। उनको लगता है वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो, इसलिए बोलने नहीं देते थे। फिर गणपति का त्योहार चालू किया, ताकि त्योहार के बहाने वो आपस में इकट्ठे हो जाए। और क्या किया? अखबार निकाले, अखबार लोगों को, जनता को पता चलेगा अपने अपने लोकल भाषा में। और फिर जनता जागृत हुई, उन्होंने कहा अंग्रेजों गो भाई, तब अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह हमें इन विकारों को भगाना है, हमें अपनी जनता को जागृत करने की जरूरत है। तो हमारी जनता कौन है? ये आंखें, ये मुख, इन कान, मन, बुद्धि। लेकिन आज हम इनसे कभी बात भी नहीं करते, अकेला ज्ञान में चल रहे। आज करण बड़ा होशियार था, लेकिन असफल क्यों बना? क्योंकि करण का रथ फंस गया, रथ ने उसको धोखा दिया। मैं ज्ञान में कितना होशियार हूं, योग में कितना होशियार हूं, लेकिन मुझे अगर इंद्रिया धोखा देते, असफल हो जाएंगे।
ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों से बातें की। कृष्ण अर्जुन को करता है, हे पार्थ तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। इसलिए हमारी घोड़े के लगाम अपने हाथ में चाहिए। लेकिन आज घोड़े हमको चला रहे हैं, मन लेके जा रहे, कहां बुद्धि कहीं जा रहे हैं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना यह है तीव्र पुरुषार्थ। तो जितना भी समय मिला अभी टाइम है, आप रोज अपनी इंद्रियों पर क्या करो, शासन करो। तो हमें कैसे रोज दरबार कैसे लगाना है, रोज अमृत वेले के बाद क्या करो, जैसे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक रहता है और कोई आतंकवादी आता है, कहते 500 की नोटों की बोरा लो, एक बोरा भर करके मुझे अंदर जाने दो। वो सोचेगा अरे इतना बोरा देंगे तो मैं कितना भी इंडिया की सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा। वो बोरा लेकर के अंदर भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए उसको नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत। तो आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है, कान, आंखें। लेकिन यही बॉर्डर, कान को हमने बॉर्डर पर रखा है, लेकिन वही बॉर्डर वाले ही आज हमको धोखा दे रहे हैं। आपको पता ही नहीं है, माया कान से आते हैं, मुख से आते हैं, आंखों से आती हैं। इन दरवाजे, इसको पक्का करो। पहले राजा एक किले में रहते थे, शरीर में हमारा एक किला है, इस किले को मजबूत करना, यह है सो परिवर्तन। और जब तक ये सो परिवर्तन नहीं करेंगे, आपके वाणी में बल नहीं आएगा, दृष्टि में बल नहीं आएगा, आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, योग भी नहीं लगेगा। योग क्यों नहीं लगता, क्योंकि सारा दिन आंखें गलत देखते हैं, कान गलत सुनता है, और जो वही योग में बैठेंगे जो गलत देखा सुना वही याद आता है, क्या योग लगेगा। संस्कार क्यों नहीं बदल रहे, संस्कार बदलने के लिए इंद्रियों का दरबार लगा दो, संस्कार बदल जाएंगे। सारे पढ़ाई का सारा है स्वराज्य अधिकारी बनना। स्वराज्य अधिकारी देवता बन जाता है। स्वराज्य अधिकारी के वालों के आसपास में गुण और शक्ति है। तो हम रोज कैसे दरबार लगाएं, अमृत वाला उठने के बाद एक एक इंद्रियों से बात करूं। सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी माओ के औरों को कैसे सुनाता। इसीलिए कान तुम्हारा धन्यवाद, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे, मुझे तो पता नहीं था। शिव बाबा ने, मैं आज अमृत वाला शिव बाबा के पास गया, शिव बाबा ने तुम्हारे लिए इशारा दिया। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने के पहले मैं तुम्हारी चेकिंग करूंगा, दरबार लगाऊंगा। अगर तुमने कुछ गलत सुना है मैं सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना है मुझे कुछ पता नहीं चलता। मैंने किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे लगाए। आजकल घरों में, सेंटर में, ऑफिस में क्या लगाते हैं, तो हमारा कौन सा सीसी कैमरा, थर्ड आई, मुझे पता चलता कि रॉन्ग राइट कहां से क्या आया। आगे चलो, मुख के पास, हे मुख तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावा के औरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम विरत बोलते हो, अपमान करते हो, करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास, हे आंखें मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्य चले आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, तो क्या प्रभु को देखकर मैं तुम्हारा पेट नहीं भरा। तुम इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो, देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास, एक एक इंद्रियों से बात करो। यह है सुपर। जिन्होंने इस इंद्रियों पर शासन किया वो भविष्य में विश्व पर राज्य करेगा। ये शरीर, ये दुनिया का सैंपल है, शरीर है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70%। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है, ये आत्मा लोग। दुनिया में 5 तत्वों की बनी, शरीर भी 5 तत्वों के बना है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है। इसके ऊपर राज्य करो। लेकिन आज कईयों को लगता है जो जोन इंचार्ज है वो राजा बनेंगे, हम तो क्या। जिन्होंने इसके ऊपर शासन किया वो राजा है। नहीं तो पार्शलिटी हो जाएगी सबके साथ। आप तो सब तो मधुबन में नहीं रह सकेंगे, सब तो समर्पित हैं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी पुरुषार्थ करना है, यह है तीव्र पुरुषार्थ। सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। इसको बदलो, दुनिया बदल। जो इसके पर राज्य करता है वो सबके पर राज्य, उसके वाणी में बल आएगा। कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब उसका इंद्रिय पर शासन है। आगे चलो, पांव के पास, हे पांव तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं
सेवा करने के लिए कैसे जाता। मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। समझो हमने भाषण किया, लेकिन आदि दुआ किसको मिली? पांव को मिली। क्यों? पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके आता है। लेकिन कभी कभी पांव क्या करता है? परचिंतन करने के लिए लेके जाता है। परचिंतन क्या? मुख ने आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। अगर पांव कहता नहीं मुझे नहीं जाना, तो मुख कहता ठीक है तुम नहीं जाएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं, मुख जाएगा अकल। अगर पांव नहीं जाएगा तो मुख कहां से जाएगा? माना सारी इंद्रिय आत्मा के एंटी में चल रहे, और जब तक ये ज्ञान में नहीं चलेंगे तब तक। आज हर आत्मा चाहते कि माया गो व्यग, लेकिन विकार कर्मेंद्रिय कहते आओ कोई बात नहीं। ये कर्मेंद्रिया क्यों माया के वश हुई है? जैसे हम लोग मधुबन में दादी जी थी, तो दादी जी को कहीं भी बाहर जाना होता था, दादी जी कहती थी आज मैं बाहर जाने वाली हूं, जितने भी निवासी लोग हैं, शांतिवन निवासी, पांडवन निवासी, सबको मैं मिलूंगी। तो दादी क्या करती थी? सबके साथ मिलके सबको एक एक महिमा करती थी। देखो भंडारे वाले कितनी मेहनत करते, आवास निवास वाले कितनी मेहनत करते, ये पहरे वाले कितना, लोग यज्ञ की ईंटें, सबको प्यार करती थी, टोलियां खिला करके फिर जाती थी। तो सबको लगता है दादी ने हमको बड़ा प्यार किया, तो सब अपनी ड्यूटी एकदम एक्यूरेट करते थे। अगर दादी इतने काम करने वाली मिलती नहीं तो सब कहते अरे दादी देखो हमको कोई पूछता ही नहीं, हम इतना मेहनत करते हैं, जब जाने के बाद आराम से सो जाएंगे, गड़बड़ी हो जाएगी पूरा यज्ञ में। इसी तरह आज हम जो भी सेवा कर रहे हैं, जो कुछ सफलता प्राप्त, किसका कारण कर रहे हैं? हमारी इंद्रिय सहयोगी। अगर ये इंद्रिय से, आज देखो आप सोए हैं लेकिन हार्ट आपका काम कर रहा है। अगर हार्ट 5 मिनट के लिए रेस्ट ले ले, राम नाम सत्य हो जाएगा। आज आंखें कितनी मेहनत कर रहे हैं, कान कितना मेहनत कर रहे हैं, मुझे कभी प्यार करते हैं हम लोग, उनसे बातें करते हैं, हे मुख तुम कितना धन्यवाद, तुम्हारे कारण में 1 घंटा भाषण किया, कितने लोग दुआएं मिली। कभी प्यार करते हैं आंखों को, कभी प्यार करते हैं ये आंखें तुमने आधा घंटा तक बाबा को देखा, थैंक यू आंखें। मन को कभी प्यार किया। इसीलिए इंद्रिया कहते ये राजा के क्या हमारे से कभी बात ही नहीं करता, इसीलिए इंद्रिया धोखा देते। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने इन इंद्रियों को सहयोग लिया। जैसे कृष्ण जब रथ में बैठता है, घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है, घोड़ों को प्यार करता है, फिर बाद में बैठता है। अगर घोड़े जाकर के गिर जाएंगे तो, इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। मैं देखता हूं कई माताएं बैठी हैं, यहां आंखें बंद है, उसकी आंखों ने इसको, अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद। ड्यूटी, जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के हर व्यक्ति अच्छा काम करेगा। अगर एक ने गलत कुछ बोल दिया, सबकी नींद खुल जाए। इसी तरह आत्मा ब्रुकुट में शांति में तब बैठती जब हर इंद्रिया ड्यूटी अपनी एक्यूरेट करे। जिसने कोई गलत काम किया उसको सजा दो। तो आगे चलो मन के पास है, मन तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना हो तो मैं ईश्वरी माओ के दूसरा चिंतन मंथन कैसे करता। अगर कुछ तुम गलत चिंतन करेंगे मैं सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास, हे बुद्धि तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होता मैं सेवा, क्योंकि बुद्धि सबसे महत्व की है। बुद्धि शरीर की कौन है? मंत्री। कौन सा मंत्री है? बुद्धि कौन सा मंत्री है? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर है। क्योंकि बुद्धि के बिना कोई कारोबार चलता ही नहीं। समझो मन में विचार है चलो मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाते हैं? बुद्धि के बाद। बुद्धि का हाँ ठीक है जाओ, अब जाओ बोलते ही पांव चले गए, आंखें चली गई, सारी इंद्रिय गई। तो आज तक मेरे जो पाप किया, विकर्म किया, किसके कारण गए? साइन किसके? बुद्धि की। तो ये एकांत में बैठ करके बुद्धि से बातें करो, ये बुद्धि मैंने तुमको मंत्री बनाया था, मुझे लगा तुम मेरा कारोबार अच्छा करेगा और तुमने सारे गलत निर्णय किया, इसलिए हे बुद्धि आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, आज से तुम्हें कोई गलत निर्णय नहीं लेना। इसको कहते हैं राज्य। और ये है तीव्र पुरुषार्थ का मुख्य आधार, जो ब्रह्मा बाबा। हमें कोई नया करना नहीं है, जो हमारे मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया, वही करना है। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रहे हैं, जो मुख्य जो बाबा मम्मा ने किया वो तो कर ही नहीं रहे। आत्मा का पाठ पक्का कर नहीं रहे, इंद्रिय पर शासन नहीं कर रहे,
तो कैसा तीव्र पुरुषार्थ होगा। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, ये सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले कितना बजे, 10 बजे सबसे पहले बात करो कान से। हे कान, तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे कोई माता जी थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? क्योंकि मैंने सीसी कैमरे में देखा है, रिकॉर्डिंग में। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा, सजा मतलब कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको, जाओ तुम मेरे से। जैसे वो सूरदास ने क्या किया आके, लेकिन हमारी सजा अलौकिक है। कान को कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो, क्योंकि जिस कान में ज्ञान नहीं है वही तो गलत सुनेंगे। आगे चलो मुख के पास, मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तो कम से कम तुमने दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो बहन जी ऐसे, वो भाई जी ऐसे, वो मेरे साथ भी ऐसा। क्या तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन। ये है राजा, ये पुरुषार्थ करना। इसी से तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे, इसकी से परिवर्तन आएगा। अन्यथा योग, सारी समस्या की जड़ है इंद्रियों की अधीनता। विघ्न 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपस में जिन लोगों के साथ रहते हैं उन लोगों की तरफ से आने वाला विघ्न, वो आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, संकल्प विकल्प चलेंगे। दूसरा विघ्न है प्रकृति का विघ्न, गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, योग नहीं लगेगा, कोई बीमारी हो जाएगी, एक विघ्न है। तीसरा विघ्न है खुद के संस्कार। कभी कभी मेरे अंदर के काम विकार संस्कार आते हैं, क्रोध आते हैं, दूसरे तंग नहीं कर रहे, मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे विकार जागृत हो रहे, ये भी एक विघ्न। और चौथा विघ्न है इंद्रियों का विघ्न। कभी कभी कोई दूसरे लोग कुछ नहीं है, लेकिन मेरी इंद्रिया क्या करे, आंखें गलत देख रहे हैं, कान गलत सुन रहे हैं, विघ्न बड़ा। सबसे खतरनाक विघ्न है इंद्रियों का विघ्न। जिसको खुद कोई रक्षक ही भक्षक बन रहे, वही आपको मार रहे, धोखा दे रहे। इसलिए अगर जो इंद्रियों जीत है, आपस में कितना कोई गाली दे, अपमान के, कोई फर्क। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? उसके पीए के पास। पीए देखेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम करे, फाड़ के फेंक देगा। ना उसका पीए हिते से। तो हमें कोई गाली देता, हमारा पीए कौन है? कान। तो कान क्या करता? फटाफट आत्मा तक पहुंच जाता है। हमको गाली दी, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई, और सवेरे पेज 4 पेज की मुरली सुनी, उसको निकाल लेता है। इसीलिए हर इंद्रियों को दोस्त बनाओ, हर इंद्रियों को हितैषी बनाओ। अगर आपकी इंद्रिय हितैषी नहीं, आज कोई माता कहती मेरे बच्चे मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मेरी इंद्रिय मेरी नहीं मानती। जब इंद्रिया जिसकी मानती, कौन बच्चे नहीं मानेंगे? आज प्रकृति नहीं मान रहा है, क्यों? स्वराज्य अधिकारी। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी, इसको निर्विघ्न बनाओ, आपका सारे विघ्न खत्म हो जाएगी। यह है सो परिवर्तन, और सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। या और इसी के आधार से आपका पद है। तो ये 4 धारणा, पहली धारणा बताई अत्तम अभिमानी स्थिति की धारणा, दूसरी बताई पर चिंतन से बचने की धारणा, तीसरी बताई श्रीमत यथार्थ श्रीमत प्रमाण चलना, और चौथी बताई स्वराज्य। अगर ये 4 भी धारणा पक्की करेंगे, आप तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे, शक्तिशाली बन सकेंगे। ठीक है? ओम शांति।